परमात्मा ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए उत्तरोत्तर जीवन को सुंदर, सुखमय, आनंदमय और अपनी सूर्य संपत्ता में विकसित होते हुए जीने के लिए अनेक प्रकार के अवलंबन प्रदान किए हैं। ये हमें प्रकृति देती है, हमारे वेद पुराण देते हैं, धर्मशास्त्र मीमांसा आदि देती है, हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ये भी हमें प्रदान करते हैं, और हमारे गुरुदेव वो भी हमें मुक्त कंठ प्रतिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यमान रहते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी अनुकंपा, जिसके द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति चाहिए, उसकी संपन्नता चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसे इन मार्गों पर, इनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलना ही होगा। परंतु एक चीज ध्यान रखिए, संगति का प्रभाव सबसे ज्यादा मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत उस मनुष्य पे चढ़ेगी। अपने जीवन में संगति हमेशा वैष्णव धर्म को मानने वाले, धर्म ग्रंथों का आचरण करने वाले, परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले, जिनके अंदर में परोपकार की और मानवता की भावना, ऐसे लोगों के साथ में ही करनी चाहिए। संगति का प्रभाव एक उदाहरण से देख समझे हम। बरसात होती तो बरसात में जो बूंद गिरती है, वो बूंद जहां पर गिरती है वैसा ही अपना प्रभाव स्थापित करती है। जैसे वो नाली में गिरी तो गंदी हो गई, सरोवर में गिरी तो जो है जल हो गई, जीवनदायिनी बन गई, समुद्र में गिरी तो लवणीय बन गई, वही सांप के मुंह में गिरी तो जहर बन गई, वही बूंद अगर सीप के मुंह में गिरती है तो मोती बन के निकल जाती है। अनेक अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर यह बूंद जहां जैसी गिरती है, सामने वाला जैसा होता है वैसी ही रंगत इसके ऊपर चढ़ जाती है। इसीलिए जीवन में मित्रता जरूरी है, अच्छी मित्रता हो। और वो मित्रता कैसी हो? जेने मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हे बिलोकत पातक भारी। मित्र ऐसी, मित्रता ऐसी कि हमारा मित्र हमारे जो है दुख सुख में हमेशा साथ देने वाला हो। हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य की भनक उसको हम दे के आते हैं, उस कार्य की सूचना हम उसको देते हैं। हमें वो कार्य करना है तो उससे पूछ के आते हैं। ऐसा अंतरंग मित्र होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, उनका मित्र अर्जुन, कुछ भी कार्य होता था आके पूछता था, अरे मित्र कैसे करो। और सुदामा भगवान कृष्ण के लिए ऐसी मित्रता। भगवान कृष्ण के जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के दुखों को उसने सहज चना के रूप में स्वीकार करके और अपने मित्र का जीवन पे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए, उसका जीवन उत्तरोत्तर शान और शौकत के साथ में बढ़ता जाए, स्वाभिमान के साथ में बढ़ता जाए। स्वयं उसने दरिद्रता स्वीकार कर ली अपने मित्र के लिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। क्या बात है! मित्र कैसा? कुपथ को छुड़ा करके अच्छे पत्र पे चला दे, अवगुणों को दूर करके गुण भर दे। वैसा मित्र नहीं चाहिए। कैसा? आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। ऐसा मित्र कभी भी नहीं चाहिए, जो सामने मीठी बात बोलता है और पीछे षड्यंत्र रचता हो, पीछे अनहित करता हो।
आज संसार में ऐसे ही मित्र मिलते हैं। कहीं भी देख लो, एक भी मित्र नजर नहीं आएगा। क्या आपके कोई मित्र है क्या? अगर आपको मित्र चाहिए तो ध्यान रखना, जैसे आप होंगे वैसा ही आपको मित्र मिलेगा। हम दुनिया में गुण देखना चाहते हैं, दूसरों में गुण देखना चाहते हैं, मगर हम अपने अंदर में गुण देखना नहीं चाहते। क्या हम भी मित्रता योग्य हैं? क्या हम अपने आप के मित्र हैं? क्या हमारे में सद्गुण है? क्या हम सनातन धर्म के अनुकूल चल रहे हैं? क्या हम मित्रता के योग्य हैं? क्या ये विचार करके और मित्रता के लिए आप जो है बैठे रहेंगे, अपने आप आपके समान आपका हित करने वाला मित्र आपके पास में जरूर आएगा। संसार में दो ही हैं, एक मित्र जिसके दो रूप, एक लोक के जो मित्र है वो है, और एक जो है आपके घर में जो मित्र है वो है। पत्नी भी मित्र होती है। एक अच्छा मित्र मिल जाता है तो 7 जन्मों को सुधार देता है, और एक अच्छी पत्नी मिल जाती है वो 7 जन्मों को सुधार देती है। और एक अगर बुरा मित्र मिल गया, कुसंगति वाला मिल गया, तो 7 जन्मों को खराब कर देता, यहां तक कि जन्म जन्मांतर को वो खराब कर देता। इसी प्रकार से उल्टा पत्नी मिल गई, वो भी जीवन को नष्ट कर डाल देती है, जन्म जन्मांतर को नष्ट कर डाल देती है। इसीलिए जीवन में सोच समझ करके अच्छी तरह से व्यवहार करते हुए अपनी मित्रता निभाइए। ऐसे संसार के अंदर में 2 मित्र ऐसे हैं जो हमेशा ज्ञान ही ज्ञान देते हैं, बाकी कभी भी वो पीछे से नहीं करते। एक सदग्रंथ और दूसरा है हमारे सतगुरु। इस संसार में 2 चीज विद्यमान है जो हमेशा आपका कल्याण करेगी। पर लौकिक व्यवहार के लिए भी हमें इस प्रकार से खुद व्यवहार करेंगे, खुद अच्छे मित्र बनेंगे तो हमें अच्छे मित्र की प्राप्ति होगी। मित्रता बहुत जरूरी है। बिना मित्रता के जीवन में सूनापन है। राम को भी देखिए, उसने भी मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया। राम ने जो है अनेकों मित्र बनाए, बस सभी ने समर्पण भाव से जो है साथ दिया। भगवान कृष्ण ने भी मित्र बनाए, एक ही मित्र, उसने सर्वस्व दान करके, सर्वस्व समर्पण करके अपने मित्र के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। परमात्मा का जो भी रूप देखा जाएगा वो संसार में मित्रता क्या है? एक प्रेम का ही रूप है। और ये प्रेम क्या है? ये प्रेम ही परमात्मा है। और ये प्रेम क्या है? ये प्रेम ही उपासना है। जीवन के अंदर में प्रेम निभाना, मित्रता निभाना आसान नहीं। आप स्वयं मित्र के योग्य बनेंगे तो संसार में मित्र योग्य मिलेगा।